गुड मॉर्निंग इंडिया। हमारी सोच हमारे विचार चैनल में आप सभी का स्वागत है। ये आप जो सामने तस्वीर देख रहे हैं, ये इंदौर में एक ढक्कन वाला कुआं है। ऐसे तो बहुत सारे कुएं होते हैं, लेकिन ये जो कुआं है, इसका बताया गया है कि ये अंग्रेजों के ज़माने के पहले से यहाँ पे स्थापित है। और उस समय ये जो एरिया आप जो देख रहे हैं, ये आज जो स्थापित है कुआं, इस साइड में जो है वो श्री माया होटल है। और ये जो रास्ता जाता है आगे गीता भवन स्क्वायर पे जाता है। एक ज़माने में ये रास्ता पूरा सुनसान था, एक सिंगल रोड थी यहाँ पे और स्ट्रीट लाइट भी नहीं थी। और आगे जो है इसी रोड पे आगे चल के कैथोलिक ग्रेवयार्ड है, शमशान घाट बना है, क्रिश्चियंस का शमशान घाट बना हुआ है वहाँ पे। और वो जो रोड आगे जाती है, फिर वहाँ पे एक अंग्रेजों के ज़माने के ऑफिसर्स के लिए घर बना था, जिसमें बाद में लॉज बना दिया गया था एकदम एलीट क्लास के लिए। लेकिन ये मान्यता थी कि वो उस पे भूत लोग रहते हैं, भूतों का डेरा है। और आगे इस साइड में पूरा ग्राउंड था, एक भी घर नहीं थे दूर दूर तक। 6 बजे के बाद इस एरिया में कोई आता नहीं था, सबको डर लगता था इस एरिया में आने के लिए। और आगे इस साइड में अंग्रेजों ने छावनी बना रखी थी और इस एरिया में उनके हाथी पाल रखे थे, घोड़े पाल रखे थे उन लोगों ने। तो इस कुएं से पानी सबको सप्लाई होता था। लेकिन ये जो डर था, सबके बीच में डर लगा हुआ था सबको कि एक तो शमशान घाट है और आगे जो था वो भूतों का जो बंगले के नाम से जो प्रसिद्ध था। तो लोग बाग इस एरिया से आने में डरते थे, सबको डर लगता था कि यहाँ से कैसे निकलें। तो यहाँ पे ये जो कुआं है, फिर इसमें ये जो मान्यता है कि इसमें एक बाबा जी ने अपनी शरण ले ली, यहाँ समाधि बनाई, अपनी गद्दी स्थापित करी यहाँ पे उन्होंने। और इस रास्ते से फिर जो भी जाता था उसको वो रास्ता पार कराने में मदद करते थे और गीता भवन स्क्वायर तक जाके वो अदृश्य हो जाते थे, गायब हुआ थे। लेकिन जो भी आदमी आता था या जिसको यहाँ से गुजरना पड़ता था उन दिनों में, वो सकुशल पहुँच जाता था, उसकी रक्षा करते थे। वो उसकी रक्षा करने की जिम्मेदारी उनकी थी। आज भी ये मान्यता है कि यहाँ पे लोग बाग की जिनकी मान्यता पूरी करनी है या जो बीमार है, जिसको वो इस दरगाह, इस कुएं पे आके, ढक्कन वाले कुएं पे आके बीड़ी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो बीड़ी पीते थे। और मसालेदार पान उनको चढ़ाया जाता है, भोग। ये देखिए, ये जो दरगाह है, मैं हमने बताया था, ये जो उनके बाबा जी की आराम करने की जगह है, यहाँ पे वो आराम फरमाते हैं। ये दरगाह की बहुत मान्यता है, बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पे आते हैं इस दरगाह पे दर्शन करने के लिए, अपनी मान्यताएं मानने के लिए। देखिए, इस जगह का रख रखाव, देखभाल पूरे आप करते हैं, यहाँ पे है बहुत सालों से। भैया, आपका शुभ नाम बताएंगे आप? अकरम बाबा। थोड़ा जोर से बोलिए। अकरम बाबा। अकरम बाबा हैं यही यहाँ का रख रखाव करते हैं। आप यहाँ पे कितने सालों से सेवा दे रहे हैं अपनी? हमारे पिता के पिता थे 107 साल, हमारी 5 पीढ़ी हो चुकी है। 5 पीढ़ी से हम सेवा कर रहे हैं बाबा की। यहाँ पे सब हिंदू मुसलमान सभी आते हैं, सब मुरादें पाते हैं। बहुत अच्छी बात है। और आपका समय यहाँ पे, आप कब से कब तक आते हैं? हम सुबह 9 से रात को 10 बजे तक। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और ये पूरे 7 दिन खुली रहती है? हाँ, पूरे 7 दिन खुली रहती है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, हमने आपसे मिलवाया बाबा जी से, जो ये बाबा का स्थान है आराम फरमाने का। आपको बताया था इस दरगाह की बहुत मान्यता है। ये ढक्कन वाला जो कुआं है, उसमें वो अपनी गद्दी लगाते हैं और यहाँ पे वो आराम फरमाते हैं। तो ये एक कहानी है इसके ढक्कन वाले कुएं की और इस दरगाह की। और ये आगे जो है, इनका पोता भी बैठा है, वो जो संभाल रहा है आगे फूलों के। देखते कि सब दूर दूर से सब लोग आते हैं। भाई साहब, आप यहाँ पे कब से आ रहे हैं? 40 साल का। आपका फेस नहीं आ रहा है। हाँ, करीब 40 साल से आ रहे हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। और भाई साहब, आप? 20 साल से। वाह, चलिए, बहुत अच्छी बात है। देखिए, बहुत दूर दूर से सब लोग आते हैं, अपनी मान्यताएं पूरी कर करके जाते हैं। और यहाँ पे देखिए, आगे यहाँ पे ये फूलों का ये है, ये दादी माँ चलाती हैं, बहुत सालों से यही सेवा में लगी हैं, सबको देती हैं सामान। दादी माँ, आप यहाँ पे कब से बैठी हैं? 30-35 साल हो गया बैठे बैठे। 30-35 साल से यहाँ पे ये सेवा कर रही हैं।
कल रात में हम आपके पोते से मिले थे, वो पोता आपका रात में संभालता है ना? हाँ जी, हाँ जी, हाँ, रात को संभालता है। चलिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे ही आप सेवा करती रहिए लोगों के, और आपकी भी दुनिया बहुत अच्छी बनी रहे। आपका धन्यवाद। चलिए फिर और मिलते हैं। तो ऐसे हमारी सोच विचार यही है कि देखिए, मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ नहीं है, सब मान्यताएं हैं। अब जैसे बोलते हैं, मानो तो पत्थर, नहीं तो भगवान। और ये देखिए, ये इनके पोते से भी हमारी मुलाकात हो गई है। आपका फेस नहीं आ रहा है बेटा, आपका फेस दिखाइएगा। हाँ, ये भी संभालते हैं, ये अपनी दादी को, बाबा को सुबह यही लेके आते हैं, पहुंचाते हैं।